हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट ने गुस्से से आरोही की कलाई जोर से मोड़ी हुई थी और उसे अपने करीब खींच लिया और उसे कहने लगा, हाउ डेयर यू, जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो। आरोही को काफ़ी दर्द हो रहा था, फिर भी आरोही विराट के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आरोही वो दर्द सहन करके कहती है, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो आप मुझसे कुछ भी करवा लो, और मैंने ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा था। जो सच है वो है और मैंने वही सच आपको बताया। अब विराट का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो विराट ने आरोही की कलाई और भी मजबूती से पकड़ी और उसे अपने और भी ज़्यादा करीब खींच लिया। अब आरोही की चेस्ट विराट की बॉडी को टच हो रही थी। आरोही को कुछ अजीब लगने लगा, तो आरोही कहती है, विराट सर, अब आप गुस्से में हो, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। विराट कहता है, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। आरोही अब ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पा रही थी और कहने लगी, सर आप अपनी हद मत भूलिए, आप मेरे इतने करीब नहीं आ सकते। विराट कहता है, ओह, तो अब तुम मुझसे डरने भी लगी हो। तभी आरोही जोर से कहती है, विराट यू हर्ट मी। तभी विराट को पता चलता है कि उसने कितनी ज़ोर से आरोही की कलाई पकड़ी हुई थी। आरोही के मुंह से ये बात सुनकर विराट आरोही का हाथ छोड़ देता है और उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। आरोही अपने हाथ को दूसरे हाथ से मसलते हुए कहती है, आज तक आपके बारे में जो सुना था उससे भी आप बदतर इंसान हैं। एक लड़की से कैसे तमीज़ से बात करते हैं ये शायद आपको पता ही नहीं है, और मैं आपको लास्ट वार्निंग देती हूँ, आप मेरे इतने करीब फिर से नहीं आ सकते। आप इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा होते हैं तो एक दिन आपको आपका गुस्सा ही ले डूबेगा, ये बात याद रखना हमेशा। आरोही अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। आरोही का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बाकी ऑफिस के लोग समझ जाते हैं कि आज आरोही को विराट सर की अच्छी खासी डांट पड़ी है। तभी आरोही के पास उसकी एक कलीग नायरा आकर कहती है, देखो आरोही, ये विराट सर है ना, वो बहुत ही सख्त इंसान है, इसलिए तुम सर की बात पर ध्यान मत देना। आरोही बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर उसे जवाब देती है, पर आरोही अंदर से बहुत ही दुखी थी। उसके पापा ने उसे आज तक किसी भी मुश्किल में पड़ने नहीं दिया था और ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बात की थी। और दूसरी तरफ विराट जानबूझकर उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था। आरोही अब खुद के फैसले से ही परेशान थी। उसे अब उसके पापा की बात सही लगने लगी कि उसे क्या ज़रूरत है जॉब करने की। आरोही बस बैठे बैठे हुए ये सब सोचे जा रही थी। उसी वक्त कैबिन के अंदर विराट गुस्से से तमतमा रहा था और खुद से ही कहने लगा, आरोही, तुम्हें तो अब मैं देख लूँगा। मैं आज तक तुमसे अच्छे से बात कर रहा था, पर अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तभी विराट आरोही के फ़ोन पर फ़ोन मिलाता है और कहता है, तुम आज हमारे ऑफिस के स्टोर रूम में जाकर सारे डाटा फाइल को अच्छे से लगा कर रखोगी, और जब तक तुम्हारा ये काम नहीं होता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। आरोही कहती है, ओके सर। आरोही अब अपने काम में लग चुकी थी। आरोही स्टोरेज डिपार्टमेंट में जाकर फाइल्स अरेंज करने में लगी हुई थी। आरोही को पता ही नहीं चला कि ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है। आरोही काम कर ही रही थी, तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। आरोही बेहोशी की हालत में ऐसे ही स्टोरेज रूम में पड़ी रहती है। विराट बस आरोही को परेशान करने के लिए उस स्टोरेज रूम में आया है, तो हैरान होकर देखता है कि आरोही बेहोश पड़ी हुई है। विराट आरोही को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर आरोही को होश ही नहीं आ रहा था। फिर विराट आरोही को अपनी बाहों में उठाकर ऑफिस के बाहर ले जाने लगा। अभी ऑफिस का टाइम ख़त्म ही हो गया था, इसलिए कुछ लोग वहीं पर थे और कुछ लोग चले गए थे। वो लोग अपने खड़ूस बॉस की बाहों में एक खूबसूरत लड़की को देख हैरान होए जा रहे थे, पर उनके बॉस आज गुस्से में नहीं बल्कि चिंता में डूबे हुए थे। किसी की परवाह ना करने वाले बॉस आज एक लड़की के लिए परेशान हो रहे थे। ये बात पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई कि बॉस ने एक लड़की को बाहों में उठा लिया था, पर विराट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था
विराट आरोही को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाना चाहता था। विराट आरोही को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर से कहा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। रास्ते के बीच विराट ने आरोही को कस के अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। विराट को लग रहा था कि उसकी वजह से आरोही को कुछ हो गया है। अगर आरोही को कुछ हुआ तो विराट खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। विराट की ऐसी हालत देखकर एक बार ड्राइवर को लगा कि उसके बॉस इस लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं। शायद ये लड़की बॉस को सुधार ले। तभी विराट और आरोही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही और विराट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। आरोही अभी भी विराट की गोद में थी। आरोही को अभी भी होश नहीं था। विराट ने बिना हिचकिचाए हुए आरोही को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल में जाने लगा। विराट ने पहले ही हॉस्पिटल में फ़ोन करके बता दिया था कि वो किसी लड़की को लेकर आ रहा है, इसलिए सब कुछ रेडी था। आरोही को लेकर विराट डॉक्टर के कैबिन में जाता है तो वो ओल्ड लेडी डॉक्टर आरोही को चेक करती हैं और बाहर आकर कहती है, हाय हैंडसम बॉय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक है, पर उसे शायद धूल से एलर्जी है, जिसके कारण उसका बीपी हाई हो गया था। विराट आरोही की चिंता करते हुए कहता है, तो ये बेहोश कैसे हो गई? वो ओल्ड डॉक्टर कहती हैं, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें ये भी पता नहीं कि उसने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए वो बेहोश हो चुकी है। विराट को याद आता है कि आरोही आज दिन भर काम में लगी रही और उसने खाना भी नहीं खाया। तभी विराट कहता है, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर कहती है, मैं इसे 1 बोतल ग्लूकोज की चढ़ा देती हूँ, ये कल सुबह तक पहले जैसी ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर की बात सुनकर विराट कहता है, हाँ डॉक्टर, आप जैसा ठीक समझे। तभी विराट आरोही को लेकर एडमिट करवाने के लिए जाता है तो डॉक्टर के कैबिन में नर्स कहती है, डॉक्टर आप जानती भी हो कि ये कौन है? डॉक्टर कहती है, कोई भी हो, उससे क्या, पर ये अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। डॉक्टर, ये मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक विराट मल्होत्रा है। डॉक्टर हैरान होकर विराट का चेहरा याद करती है और कहती है, वैसे इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। नर्स और डॉक्टर दोनों भी इस बात में हामी भरते हैं और डॉक्टर अपने काम में लग जाती है। विराट आरोही के साथ तब तक रहा जब तक आरोही को होश नहीं आया। आरोही जब होश में आने लगी तो अपने सामने विराट को देखकर जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी मेरे इतने करीब, और मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अक्ल भी है या नहीं? किसी लड़की के बेड में इतने पास नहीं आते। आरोही बस नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी। विराट आरोही के बस सवाल सुनते ही जा रहा था। तब विराट अचानक से आरोही के होठ पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है, अरे चुप भी करो, जब देखो बक बक करती रहती हो, और तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही क्यों सोचता है? और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कोई तुम्हारे पास आने के लिए मरे नहीं जा रहा हूँ, वो बस तुम बेहोश थी इसीलिए। आरोही विराट की उंगली अपने होठ पर महसूस करके बड़ा अजीब फील कर रही थी। विराट आरोही के सवाल का जवाब देने लगता है और कहता है, तुम बेहोश थी इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ा। आरोही बस चुपचाप विराट की बातें सुन रही थी। तभी विराट के पास नर्स आती है और आरोही से कहती है, मैडम, आपके बॉयफ्रेंड बड़े ही केयरिंग है, ये आपको अपनी बाहों में उठाकर यहाँ तक लेके आए हैं, और आप जब तक बेहोश थी तब तक आपके पास ही बैठे रहे। आरोही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विराट की तरफ देखती है और खुद से ही कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड कब हुआ? इसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले मैं मर ही जाऊं, पर इस खड़ूस ने मेरी इतनी केयर की, इसे थैंक्स कहना तो बनता है। आरोही विराट से थैंक्स कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी। तभी विराट गुस्से से कहता है, तुम्हें अक्ल है या नहीं? किसने कहा था भूखे रहने को? तुम भूखी रही, इस वजह से बेहोश हो गई। अगर मैं तुम्हें देखने के लिए स्टोर रूम में नहीं आता तो वहीं पे तुम मर जाती, और ऊपर से तुम्हें धूल से भी एलर्जी है। तुम सच में ही बेवकूफ़ की बेवकूफ़ रहोगी। आरोही को भी अब गुस्सा आने लगा।
तो आरोही कहती है, मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम राक्षस हो, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो, हर वक्त फटने के लिए तैयार। अरे मैं अभी अभी होश में आई हूँ और तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से मैं फिर बेहोश हो गई तो क्या करोगे। विराट कहता है, चुप, एकदम चुप, और चलो अब घर जाने के लिए निकलते हैं। ये कहकर विराट हॉस्पिटल के बिल पे करके आता है, पर उसमें इतनी सी भी ताकत नहीं थी कि वो अच्छे से खड़ी भी हो पाए। इसलिए विराट कहता है, अरे बेवकूफ़ लड़की, अभी अभी सलाइन लगाया गया है तुमको और तुम्हें अब चलना है। आरोही विराट से कहती है, नहीं मैं चलकर घर नहीं जाऊंगी, उड़कर जाऊंगी ना। विराट बड़े गुस्से में आरोही को देखता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में उठा लेता है। आरोही बस हैरानी से विराट की तरफ देख रही थी और विराट से कहने लगी, विराट क्या कर रहे हो, मैं चल लूँगी, मुझे नीचे उतार दो। विराट आरोही से कहता है, बक बक करने वाली मशीन, चुप करो, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहली बार उठाया है, तब चुप करो और मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। आरोही विराट की गोद में चुपचाप एक बच्चे की तरह बैठ गई और विराट का चेहरा अपने इतने करीब देख आरोही खुद से ही मन में सोचने लगी, ये कितना हैंडसम है, पर जितना स्वीट इसका चेहरा है उतनी ही कड़वी इसकी बातें हैं। अरे यार, इसकी माँ क्या इसे रोज करेले का जूस पिलाती थी क्या, जो ये इतनी कड़वी बातें करता है। विराट आरोही की तरफ देखकर कहता है, मेरे बारे में सोचकर मुझे बुरा भला कहकर हो गया हो तो चले। आरोही बस शौक से विराट की तरफ देखती है और इस बार जोर से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। विराट कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम क्या कब सोच लेती हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, और हाँ, पर जो भी सोचती हो सब उल्टा ही सोचती हो। विराट आरोही को आराम से गाड़ी में बिठाता है और आरोही के घर की तरफ जाने के लिए ड्राइवर से कहता है। ड्राइवर विराट के इस रूप को देखकर मन में कहता है, ये बॉस इस लड़की के कुछ ज़्यादा ही करीब हो रहे हैं, नहीं तो बॉस अपने पास किसी लड़की को भटकने भी नहीं देते। शायद ये लड़की आगे जाकर मेरी मालकिन बने, तो मुझे इससे ज़रा अच्छे से बात करनी चाहिए। ड्राइवर ये सब सोचते सोचते आरोही के घर के नीचे अपनी गाड़ी पार्क करता है। तभी विराट की नज़र अपने बड़े भाई मानव की गाड़ी पर पड़ती है और वो कहता है, मानव भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। आरोही कहती है, ओके सर, मैं अब जाती हूँ। विराट कहता है, ओके, पर तुम ऐसे खुद से चलकर जा सकती हो क्या। आरोही कुछ और बोल पाती उससे पहले विराट कहता है, मुझे नहीं लगता तुम जिंदा ठीक ठाक अपने घर तक जा सकती हो, तुम गिरते पड़ते हुए ही अपने घर जाओगी। विराट अपनी बात कहकर गाड़ी से नीचे उतरता है और आरोही को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही विराट आरोही को फिर से अपनी गोदी में उठा लेता है और फिर आरोही को उसके घर की तरफ ले जाने लगता है। तभी आरोही की पड़ोसन आरोही को अच्छे से पहचानती थी। आरोही को किसी लड़के की बाहों में देखकर वो कहती हैं, अरे वाह आरोही, तुझे भी बॉयफ्रेंड मिल गया और ये इतना हैंडसम है। आरोही कहने ही वाली थी कि ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी वो पड़ोसन कहती है, अरे रिया का भी बॉयफ्रेंड आया हुआ है और वो भी इसके जैसा ही हैंडसम है और बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता है। अब विराट को भी डाउट होने लगा कि कहीं उसका बड़ा भाई यहाँ रिया के साथ तो नहीं। आरोही को भी हैरानी हुई कि रिया का बॉयफ्रेंड यहाँ है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही और विराट एक दूसरे को बस देखते हैं और एक साथ कहते हैं, कहीं रिया और मानव भाई एक साथ तो नहीं है, और तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या। आरोही कहती है, नहीं, मुझे रिया ने कुछ नहीं बताया। विराट भी कहता है, भाई ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, कहीं ये दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। आरोही कहती है, अभी अंदर जाकर ही पता लगेगा। विराट आरोही को अपने पैरों पर खड़ा करता है और रिया के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रिया 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलती है। आरोही रिया को यूँ नॉर्मल देखकर कहती है, रिया कौन है अंदर, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। रिया कहती है, अरे मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड, और क्या बात कर रही है तू, और तू विराट सर के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, क्या विराट भी यहीं है। मानव की आवाज़ सुनते ही विराट चौंक जाता है और कहता है,
भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रिया कहती है पहले घर के अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। विराट और आरोही घर के अंदर जाते हैं। विराट मानव को रिया के घर देखकर कहता है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानव कहता है अरे रिया मेरी असिस्टेंट है और आज बहुत काम था, इसलिए रिया को लेट हुआ तो उसे छोड़ने आ गया मैं। तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? विराट कहता है ये पागल लड़की आरोही बेहोश हो गई थी तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था और फिर घर छोड़ने आया हूँ। विराट की बात सुनकर रिया आरोही के पास जाती है। देख आरोही, तू मेरी बात कभी नहीं मानती, इसका नतीजा है ये सब तूने सुबह कुछ नहीं खाया था ना और पूरे दिन भूखी रही, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तुझे खाना नहीं मिलता तो तू बेहोशी हो जाती है और तुम्हें भूखे रहने की भी क्या जरूरत पड़ गई थी। रिया आरोही को डांटे जा रही थी और आरोही किसी छोटे बच्चे की तरह रिया की डांट सुन रही थी। विराट आरोही को ऐसे चुपचाप किसी की डांट खाते हुए देखकर काफी खुश था। विराट ये नज़ारा एंजॉय कर रहा था। तभी मानव रिया को कहता है अरे चुप भी करो, बेचारी आरोही को कितना डांटोगी। तभी विराट मन में कहता है अरे भाई आपकी टाइमिंग कितनी खराब है। आरोही को ऐसे देख मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था पर आपने सारा मज़ा खराब कर दिया। रिया कहती है सर आप यहाँ रुकिए, मैं आप सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। रिया को ऐसे नजरें चुराकर जाते हुए देख आरोही को कुछ डाउट होने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराट को भी बड़े भाई के ऊपर शक होता है और वो खुद से ही सोचता है भाई इतना काम में घुसा रहता है और रिया को घर छोड़ने आया है। ठीक है आया होगा, पर उसके घर के अंदर ये क्या कर रहा था? विराट शक भरी नज़र से मानव को देखता है और कहता है भाई आप सच में रिया को बस छोड़ने आए थे? मानव कहता है हाँ बाबा, क्या मैं अब सेक्रेटरी को घर छोड़ने भी नहीं आ सकता? विराट मानव की बात सुनकर मन में ही कहता है भाई मैं तो सच का पता कर कर ही रहूँगा। तभी रिया कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है और सबको कॉफ़ी देती है। रिया कहती है अरे आरोही तू क्यों चुपचाप बैठी है? तभी आरोही कहती है देख रिया मैं बेहोश हो गई थी, ये बात प्लीज़ पापा को मत बताना नहीं तो वो मुझे लेकर जाएंगे। रिया कहती है तो ये बात है? अरे यार तू डर मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तू बेहोश हो गई थी बस। आरोही एक नज़र मानव और विराट की ओर देखती है। दोनों अपना सर हिलाकर कहते हैं नहीं बताएंगे घर पर। आरोही अब चिंता मुक्त हो गई थी और कॉफ़ी पीने लगी। विराट और मानव अब रिया के घर से निकल जाते हैं। तभी रिया चैन की सांस लेती है। रिया का ऐसा बर्ताव देख आरोही उसके पास आती है और कहती है रिया सच सच बता क्या चल रहा है? रिया कहती है अरे कुछ भी तो नहीं है, तू ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, इस वजह से तुझे ऐसा लग रहा है। रिया आरोही को टालकर अपने रूम में सोने जाती है। तभी आरोही कहती है रिया तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती, मैं अभी पता लगा कर ही रहूँगी कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। आरोही भी आराम से अपने बेड पर जाकर सोने लगी तो उसे विराट का मैसेज आता है। आरोही इस मैसेज को देखकर खुद से ही कहती है अरे ये शैतान मुझे क्यों मैसेज करने लगा? विराट के मैसेज में लिखा था मेरे भाई और तुम्हारी सहेली रिया के बीच कुछ चल रहा है क्या? आरोही कहती है तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? विराट कहता है इसका मतलब तुम्हें भी यही लगता है? आरोही कहती है हम कल इसके बारे में आराम से बात करेंगे। विराट कहता है तुम रिया पर नज़र रखो, मैं मानव पर नज़र रखता हूँ। आरोही ओके कहती है और घोड़े पेचकर सो जाती है। आरोही काफ़ी थकी हुई थी तो 5 मिनट के अंदर ही वो सो जाती है और विराट ने उसे रिया पर नज़र रखने के लिए कहा था, वो तो भूल ही गई और आराम से सो गई। दूसरी तरफ विराट अपने भाई का सीक्रेट जानने के लिए रात भर जागता रहा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विराट और आरोही रिया और मानव का सीक्रेट जान पाएंगे और आरोही रिया पर नज़र रखने वाली बात भूलकर घोड़े पेचकर आराम से सो रही थी। जब ये बात विराट को पता चलेगी तो क्या करेगा विराट आरोही के साथ? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।